Hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. And in this today's video, we will be discuss about the spicules in साइफा. So spicules in साइफा. So साइफा के बॉडी में spicules क्यों होते हैं, उसके टाइप्स क्या है और वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे. सो साइफा जो है वो एक एनिमल है पोरीफेरा इस फाइलम का. ओके, सो साइफा बिलोंगिंग टू द पोरीफेरा फाइलम. सो स्पिक्यूल्स इन साइफा. सो साइफा में स्पिक्यूल्स का क्या काम है वो देखते हैं. सो बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आपको बीएससी बायोलॉजी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है और बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके वीडियो मिलते हैं. तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. स्पिक्यूल्स इन साइफा. सो द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज और द साइफा. सो साइफा को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्ज बोलेंगे. इट इज़ मेड अप बाय आउटर डर्मल लेयर एंड इनर गैस्ट्रल लेयर. सो दो लेयर से बनी होती है, आउटर डर्मल लेयर एंड इनर गैस्ट्रल लेयर. ओके, देन इन बिटवीन दोज, सो उसके बीच में टू लेयर्स. सो इन बिटवीन दीज टू लेयर्स मेजेनकाइम इज प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट रहता है उसके दो लेयर के बीच में? मेजेनकाइम. कौन से दो? आउटर डर्मल लेयर एंड इनर गैस्ट्रल लेयर, उसके बीच में होता है मेजेनकाइम. एंड दिस मेजेनकाइम कंटेन, सो इसमें क्या होता है, दिस मेजेनकाइम कंटेन अमोवोसाइट्स कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबोसाइट को स्क्लेरोब्लास्ट भी बोलते हैं. ओके, उसके बाद द स्क्लेरोब्लास्ट सीक्रेट स्पिक्यूल्स. सो कौन करता है स्पिक्यूल्स को सीक्रेट? स्क्लेरोब्लास्ट करता है. सो जो स्क्लेरोब्लास्ट है वो कहाँ से आया है? दो डर्मल लेयर के बीच में मेजेनकाइम होता है और मेजेनकाइम अमोवोसाइट्स होते हैं मेजेनकाइम में, और जो अमोवोसाइट्स है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट. एंड स्क्लेरोब्लास्ट क्या करता है? स्पिक्यूल्स को सीक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन. ओके, सो एज अ स्केलेटन उसको वो सीक्रेट करता है. ऑफ द साइफा बॉडी स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्केरियस सब्सटेंस. ओके, सो कैल्केरियस जो सब्सटेंस है उससे वो बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से. ओके, देन इन साइफा बॉडी स्पिक्यूल्स इज ऑफ टू टाइप्स. सो साइफा के बॉडी में क्या कितने टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं? दो टाइप के. सो कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं. सो फर्स्ट होता है मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स, उसके बाद होता है टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स. सो मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स में क्या होता है, फर्स्ट उसका टाइप है स्पिक्यूल्स का. तो साइफा के बॉडी में दो टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं, एक होता है मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स, उसके बाद होता है टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स. सो मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स के बारे में हम देखते हैं. सो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. सो मोनैक्सॉन जो स्पिक्यूल्स है वो अगेन थ्री टाइप में वो डिवाइड हुआ है. फर्स्ट है लॉन्गर वंस, उसके बाद शॉर्टर वंस, उसके बाद क्लब शेप. ओके, सो लॉन्गर वन, शॉर्टर वन एंड क्लब शेप. So first the spicules are arranged in definite way in the body of the साइफा. So साइफा की जो बॉडी है उसमें जो स्पिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज है? डेफिनाइट वे में अंदर वो अरेंज है. सो डेफिनाइट वे मीन्स वो स्पेसिफिक है, उसकी अरेंजमेंट जो है वो साइफा की बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक है. सो फर्स्ट लॉन्ग मोनैक्सॉन सराउंडेड द ऑस्कुलम. सो जो ऑस्कुलम होता है साइफा बॉडी के अंदर, सो यहाँ पर जो अपर साइड में ऑस्कुलम होता है, सो वहाँ पर क्या होता है, सराउंड होता है कौन सा स्पिक्यूल्स? लॉन्ग मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स. उसके बाद शॉर्ट मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स कहाँ पर रहता है? दैट लाइज टू द रेडिकल कैनल. सो रेडिकल कैनल जो है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, उसको वो कैसा रहता है? पैरेलल रहता है. ओके, सो ऐसा अगर रेडियल कैनल है तो उसको ऐसा पैरेलल वो रहेगा. कौन? शॉर्ट मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स. उसके बाद जो क्लब शेप है, द क्लब शेप मोनैक्सॉन्स आर ग्रुप इन द डर्मा कॉर्टेक्स. सो डर्मा कॉर्टेक्स में एक ग्रुप में रहते हैं. एंड द क्लब शेप मोनैक्सॉन्स कॉल्ड ऑक्सिड्स. सो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिड्स. जो होते हैं क्लब शेप मोनैक्सॉन को हम ऑक्सिड्स भी बोलते हैं. एंड दे यूजुअली प्रोजेक्ट आउटसाइड द बॉडी वॉल. सो जो ऑक्सिड्स होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी वॉल. ओके, सो बॉडी वॉल के बाहर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लब शेप्ड मोनैक्सॉन, उसे हम ऑक्सिड्स भी बोलते हैं. सो वो क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी वॉल. सो आउटसाइड बॉडी वॉल्स मीन्स बॉडी वॉल के बाहर वो प्रोजेक्ट होते हैं. सो यहाँ पर हमने देखे मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स के थ्री टाइप, लॉन्गर वंस, शॉर्टर वंस एंड क्लब शेप. हमें पता है लॉन्गर वंस कहाँ पर रहता है? ऑस्कुलम सराउंड रहता है ऑस्कुलम को. एंड ऑस्कुलम मीन्स ये एक ओपनिंग रहती है साइफा के बॉडी के ऊपर जहाँ से वाटर जो है वो बाहर पड़ता है. ओके, सो ऑस्कुलम उसको बोलेंगे. उसके बाद शॉर्ट मोनैक्सॉन जो है वो पैरेलल रहेंगे रेडिकल कैनल को. एंड क्लब शेप जो मोनैक्सॉन होंगे वो कैसे रहेंगे? प्रोजेक्ट आउटसाइड द बॉडी. सो बॉडी के आउटसाइड में वो प्रोजेक्ट होंगे. सो यहाँ पर मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स के थ्री टाइप, लॉन्गर वन, शॉर्टर वन एंड क्लब शेप. उसके बाद देखते हैं टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स. सो टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स में क्या होता है? दीज स्पिक्यूल्स शो फोर रेज. सो इसको कितने रेज होते हैं? फोर रेज होते हैं. एंड दीज आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रल कॉर्टेक्स. सो कहाँ पर रहते हैं? ये गैस्ट्रल कॉर्टेक्स के अंदर रहते हैं. एंड दीज टेट्राक्सॉन्स मे बी लूज
वन ऑफ देयर रेज। सो ये इसको कितने रे होते हैं, 4, इसलिए हम उसको टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स बोलते हैं। सो ये क्या करता है, इसका जो वन रे उसको लूज करता है एंड लुक लाइक द ट्राई रेडिएट। सो वन अगर उसका लूज हो गया तो कितने रहेंगे रे, 3 रहेंगे। उसको 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई। उसके बाद ट्राई रेडिएट टेट्राक्सॉन वो लुक करेगा, उसके जैसा दिखेगा। ओके, यूजुअली टेट्राक्सॉन्स एंड द ट्राई रेडिएटेड स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो कहाँ पर रहते हैं, नियर स्पॉन्जोसील। सो स्पॉन्जोसील क्या है, सो स्पॉन्ज जो हमें पता है, साइफा को हम स्पॉन्ज बोलते हैं एंड उसके बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, जो हॉलो स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ओके, सो स्पॉन्जोसील इज अ कैविटी और द हॉलो स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द बॉडी ऑफ द साइफा इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। सो स्पॉन्जोसील क्या है, ये कैविटी है। ओके, सो यहाँ पर टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको 4 रेज होते हैं, लेकिन वो अपना एक रेज जो है वो लॉस कर देता है, लूज कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वो लुक लाइक मीन्स कैसे दिखता है, ट्राई रेडिएट टेट्राक्सॉन की तरह। ओके, एंड वो कहाँ पर रहते हैं, प्रेजेंट नियर द स्पॉन्जोसील्स। ये हो गया टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स के बारे में। सो यहाँ पर है स्पिक्यूल्स इन साइफा। सो वेरियस टाइप का जो शेप है वहाँ पर, यहाँ पर है ट्राई रेडिएट, यहाँ पर है टेट्रा रेडिएट। ओके, एंड हियर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स इन द साइफा। ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स। सो स्पिक्यूल्स का क्या फंक्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द बॉडी ऑफ साइफा। सो फंक्शन ऑफ स्पिक्यूल इन द साइफा स्पॉन्ज। सो जो साइफा है, जो साइकॉन है, उसके बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, स्पिक्यूल्स रहते हैं। सो क्यों रहते हैं स्पिक्यूल्स, सो दे फॉर्म फर्म फ्रेमवर्क। सो कैसा फर्म फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, फर्म मीन्स सॉलिड फ्रेमवर्क। सो उसकी जो आउटर जो कवरिंग है उसको सॉलिड बनाती है, कौन, स्पिक्यूल्स, साइफा की बॉडी की आउटर कवरिंग। ओके, सो दे फॉर्म फर्म फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड गिव सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द साइफा। सो साइफा की बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है, उसको सपोर्ट देने का काम कौन करता है, स्पिक्यूल्स करता है। इसलिए जो स्पिक्यूल्स है वो साइफा के बॉडी के अंदर होते हैं। उसके बाद स्पिक्यूल्स गिव्स डेफिनाइट शेप। सो क्या देता है, डेफिनाइट शेप देता है उसकी बॉडी को, to the body. Okay, and they protect the body from the breaking by the wave action of water. So जो एनिमल रहता है वो साइफा जो कहाँ पर रहता है, वाटर के अंदर रहता है। सो वाटर में हमें पता है जो वेव होती है, सो वेव जो है वो हाईली स्पीड से वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर जो है वो लगती है, तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। लेकिन स्पिक्यूल्स होने के कारण वो ऑर्गेनिज्म जो है वो साइफा में स्पॉन्ज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होंगी, बिकॉज उसके अंदर स्पिक्यूल्स है। यही फंक्शन है स्पिक्यूल्स का, टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द साइफा फ्रॉम द वेव एक्शन ऑफ वाटर। एंड द फोर्थ एंड लास्ट, दे कीप ओपन द डर्मल ऑस्टिया एंड द कैनल थ्रू आउट द लाइफ। सो उसके बॉडी पर जो होते हैं डर्मल ऑस्टिया होते हैं, स्मॉल स्पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम में यहाँ से वाटर अंदर आता है, उसके बाद वहाँ से वो फीड करते हैं, वही उसको न्यूट्रिशन देता है। ओके, सो वाटर अंदर आने के बाद उसको जो मीन्स वो जिस पर फीड करता है वो वाटर से वो टेक करता है साइफा अपना फूड। सो यहाँ से उसका न्यूट्रिशन जो है वहाँ से मिलता है। सो जो स्पिक्यूल्स है उसके कारण जो डर्मल ऑस्टिया है वो एंड कैनल जो होता है वो लाइफ टाइम में थ्रू आउट द लाइफ जो है ओपन रहता है, कीप ओपन। सो उसको ओपन करने मीन्स ओपन रखने का काम जो करता है वो करता है स्पिक्यूल्स। सो स्पिक्यूल्स के फंक्शन हम देखेंगे फर्स्ट शॉर्ट में। फर्स्ट फॉर्म फ्रेमवर्क मीन्स सॉलिड फ्रेमवर्क फॉर्म करता है। उसके बाद गिव सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी, देन स्पिक्यूल्स गिव डेफिनाइट शेप एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ब्रेकिंग वेव एक्शन ऑफ वाटर, एंड लास्ट दे कीप ओपन द डर्मल ऑस्टिया एंड द कैनल थ्रू आउट द लाइफ। सो ये हो गए फंक्शन ऑफ साइफा और द फंक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ साइफा। सो स्पिक्यूल्स के क्या फंक्शन है इन द बॉडी ऑफ साइफा। सो हमने देखे स्पिक्यूल्स इन साइफा, types of spicules in Saifa, and the function of spicules in Saifa in simple way. So thanks for watching BioStudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.